अप्रैल 2026 धनु राशि बौद्धिक उन्नति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का समय रहेगा। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं आपको यह जो फलादेश बता रहा हूं, यह फलादेश गोचर के अनुसार बता रहा हूं। कुंडली के अंदर आपकी स्थिति भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। तो सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की चाल क्या है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर ग्रहों का विशेष महत्व होता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम भाव के अंदर राहु, मंगल एवं बुध गोचर कर रहा है। लेकिन मंगल है वो 2 अप्रैल को मीन राशि में आ जाएगा और बुध है वो 10 तारीख को मीन राशि में अपनी नीच राशि में आ जाएगा। चौथे भाव के अंदर शनि और सूर्य की युति है। शनि और सूर्य साथ में है, शत्रु है। सूर्य है वो 14 तारीख को अपनी उच्च राशि मेष राशि में 5वें भाव में गोचर करेंगे। 5वें भाव में शुक्र गोचर कर रहा है और शुक्र है वो 19 तारीख तक वहां रहेगा, फिर अपनी स्वराशि के अंदर आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 7वां भाव जो जीवन साथी का पार्टनर का भाव है उसके अंदर गोचर कर रहा है और केतु सी राशि के अंदर भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या लाभ दिलवाएगी और क्या हानि करेगी। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा और परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा, अन्यथा इन तारीखों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कौन सी परेशानी? परिवार को लेकर परिवार में अशांति का माहौल उत्पन्न होगा। वो तारीख कौन सी है? 6, 7, 15, 16, 17, 24 एवं 25 अप्रैल यह धनु राशि वालों के लिए मध्यम रहने वाली है। आइए हम व्यापार की दृष्टि से विचार करते हैं। तो 10वें भाव का स्वामी बुध है वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो शुरुआत के अंदर आपको व्यापार के अंदर कई प्रकार की अनेक क्षेत्रों में सफलता देने वाला यह समय रहेगा, यानी व्यापार की दृष्टि से बहुत उन्नति देने वाला समय रहेगा। सूर्य है वो शनि के साथ में बैठा हुआ है। इधर 19 तारीख को शुक्र है वो भी स्वग्रह योग के 6ठे भाव के अंदर आ जाएगा। तो नौकरी के अंदर जो जातक काम करते हैं, सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत है या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह महीना श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। साथ में शनि और मंगल भी युति बनने वाली है। यह जरूर आपके नौकरी के अंदर तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। बड़े अधिकारियों से आपका थोड़ा वैचारिक मतभेद रह सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से यह महीना उन्नति को देने वाला रहेगा, सफलता को देने वाला रहेगा। आप विदेश संबंधी काम करते हो तो जरूर आपको और सफलता देने वाला यह समय रहेगा। व्यापार के अंदर आप पैतृक कार्य करते हो, पैतृक व्यापार करते हो तो आपके लिए और अच्छा समय रहेगा। पिता के साथ में, परिवार के साथ में आप काम करते हो तो निरंतर आपका व्यापार अभिवृद्धि उन्नति को प्राप्त करने वाला रहेगा। लेकिन यदि आप लौह संबंधी काम करते हो, आप कोई धातु का काम करते हो तो जरूर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सोने का काम, चांदी का काम, लोह का काम, तांबे का काम, पित्तल यानी धातु संबंधी आप कोई व्यापार करते हो तो जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके अंदर आपके इस माह के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अन्य व्यापार के अंदर आपके यदि रुका हुआ काम है तो वो काम भी आपका पूर्ण होगा। एक नए काम का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। श्रेष्ठ और उत्तम आपको नया काम, बड़ा काम आपको मिल सकता है, इसलिए आपकी योजना अच्छी तरह से बनानी पड़ेगी। नए व्यापार का योग आ रहा है। अब शनि और सूर्य साथ में चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वहां मंगल आ जाएगा। तो यदि आप भूमि संबंधी काम करते हो तो विवादित भूमि आपको नहीं लेनी है, और कोई भी भूमि का आप काम करते हो तो उसके कागजात है उसको आपको सही तरह से जांच परख कर ही काम करना है, अन्यथा आप विवाद के अंदर फंस सकते हैं। चाहे पैतृक विवाद हो जमीन को लेकर या अन्य विवाद हो, उसके अंदर थोड़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा।
14 तारीख के बाद में आपको आकस्मिक लाभ की योग होने वाला है। जैसे ही सूर्य उच्च का होकर 5वें भाव में आ जाएगा तो आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपने सोचा नहीं होगा वैसा काम आपका परिपूर्ण हो जाएगा। आप काफी लंबे समय से किसी काम के पीछे लगे हुए थे तो वो काम भी आपका पूर्ण होने वाला है 14 अप्रैल के बाद में। शुक्र जैसे छठे भाव के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, वो 19 तारीख को आ रहा है तो आपको 2-3 क्षेत्रों के अंदर और सफलता को देने वाला रहेगा। एक जो आपको शत्रु परेशान कर रहे थे वो शत्रु परेशान करना आपको बंद कर देंगे और शत्रु के ऊपर आपका विजय आपको मिलने वाली रहेगी। एक और है, जो अपने लोग विरोध करते थे, अपने लोग आपसे जलन करते थे, वो भी आपके अनुकूल बन जाएंगे। तो कुल मिला के अप्रैल माह के अंदर धनु राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल मिलने वाला है। पार्टनर है, अच्छा पार्टनर आप ढूंढ रहे थे तो पार्टनर भी आपको अच्छा और श्रेष्ठ मिलेगा। अब हम आर्थिक दृष्टि से विचार करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से शुरुआत का महीना थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये समय आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। आप निवेश करना चाहते हो तो शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो अच्छा रहेगा। धातु आदि के अंदर निवेश करते हैं तो सोच विचार कर आपको करना है। पैतृक संपत्ति को लेकर जरूर आपके बीच में कोई कलह परिवार के अंदर उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से ये अप्रैल माह धनु राशि वाले जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। शुक्रवार बैठा हुआ है, सूर्य जैसे ही आ जाएगा तो 14 तारीख के बाद में आपको और अच्छी श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हो तो वहां भी आपका योग बनेगा, या आप कोई श्रेष्ठ स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको वो प्राप्त हो सकता है और आपके अध्ययन की गति थोड़ी बढ़ने वाली है। 14 तारीख के बाद में और प्रगति मिलने वाली है विद्यार्थियों के लिए। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से, तो परिवार की दृष्टि से जरूर आपको तनाव महसूस होगा। 7वें घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है और 5वें घर का जो मालिक है मंगल, वो कहाँ है, वो बैठा हुआ है 2 तारीख को आ जाएगा 4थे घर के अंदर। तो परिवार के अंदर जरूर कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मैंने पहले भी बोला आपको परिवार के साथ में थोड़ा आपको समय व्यतीत करना है, उनके साथ में घूमना फिरना, और जितना समय दोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। माता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रहेगा। माता के कारण आप परिवार में चिंतित रहेंगे और जिनका विवाह नहीं हो रहा है ऐसे जातकों को 14 अप्रैल के बाद में और विशेष करके 19 अप्रैल के बाद में आपकी सगाई हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है। यानी जो अविवाहित है उनके विवाह का योग है, जिनकी सगाई हो गई है उनके भी विवाह का योग बन रहा है। इस माह के अंदर आपके नए भवन का योग भी बन रहा है और भवन के कारण आपके खर्चे का योग भी बन रहा है। आपका पुराना मकान है उसका रिनोवेशन कराना, उसकी बड़ी मरम्मत कराना, उस प्रकार का खर्च भी बन रहा है। इस माह के अंदर वाहन का योग भी बन रहा है और वाहन के साथ नुकसान का योग भी बन रहा है। छोटे मोटे एक्सीडेंट आदि का योग भी बन रहा है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो यह महीना थोड़ा कमजोर रहने वाला है। बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन जो पुरानी बीमारी है वो उजागर हो सकती है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। आपकी दिनचर्या है वो सही रखनी पड़ेगी। हृदय संबंधी बीमारी, छाती या पेट दर्द या मौसमी बीमारी है वो आपको परेशान कर सकती है। कुछ बातें आपको मैं कहता हूं उस बिंदुओं के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। पहला है वो आपको वाहन धीरे चलाना है, वाहन धीरे चलाओगे अन्यथा चोट खरोच का योग बन रहा है। दूसरा है आपको अपने नजदीक के मित्र हो या दूर के हो जो मित्र है या कोई रिश्तेदार है उनसे जरूर आपको सावधान रहना है। उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। विश्वास करोगे तो आपके साथ में विश्वासघात होने का योग भी इस माह के अंदर थोड़ा बन रहा है। अब हम विचार करते हैं उपाय।
उपाय क्या क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम आपको गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करना है और शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर 3 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं और शनिवार के दिन योग्य और विद्वान ब्राह्मण मिलता है तो उसको वस्त्र का दान करना है और भोजन करवाना है। और साथ में क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनकी सेवा करना है, या जो क्या कहते हैं अपन अनाथ आश्रम, लेकिन वृद्धाश्रम है, विशेष करके वृद्धाश्रम में जाकर आप गुरुवार को पीली वस्तु का भोजन करवाओगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों को अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना और आपके जो गुरु है उन गुरु की विशेष पूजा अर्चना करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है।